RJD netas under the scanner of the central agency, which has led to a political tug of war. Is this action aimed at the fact that in a short while from now the floor test will be taking place? Of course, this is a very crucial floor test in Bihar. Let's cut across to the live visuals that are coming in. The MLAs have already arrived in the assembly. In just a few moments from now, Nitish and Tejaswi will have to prove majority in the House. Aditya is joining us live with more details on this. Aditya, there's a lot of drama that has played out from the CBI raids as well as a question of the Speaker. What happens next? We'll go across to Aditya in just a bit, but these are the live visuals. In a few moments from now, the floor test will be conducted. A very crucial day. Of course, the RJD has been claiming that there has been a change in Sarkar in Bihar, and that's the reason why CBI raids have taken place. The CBI conducted raids at the residence of senior leaders of the RJD closely associated with the party supremo Lalu Yadav. This is all in connection with the Land for Jobs scam case. Searches have also been carried out at the premises of the RJD MLC Sunil Singh. In fact, the raids began early in the morning at about 8 a.m. About 10 CBI officials reaching the residence of the RJD MLC, starting the raids there. That really set the tone, with raids taking place at 4 other senior leaders of the RJD as well. Former MLC Subodh Roy, Rajya Sabha MPs Ahmed Ashfaq Karim as well as Fayaz Ahmed in Patna, all of them under radar of the CBI. The RJD has deemed it a case of political vendetta, also questioning the timing of these raids. So these are the visuals coming in from the assembly. Of course, there's been a lot of drama that has happened outside the assembly. संख्या बल की निर्णायक भूमिका होती है। मैं इसी सदन में बहुमत से निर्वाचित हुआ था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन नेता विरोधी दल एवं वर्तमान के उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस आसन पर बिठाया था। अपने इस संक्षिप्त कार्यकाल में मैंने कई कार्य किए, कई कार्यक्रम आयोजित किए। मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलूं। पूरी निष्पक्षता से मैंने सदन के अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया। हमेशा मैंने विधानसभा के आप सभी सदस्यों की मान मर्यादा एवं सदन की गरिमा को बढ़ाने का प्रयत्न किया। एक नई राजनीतिक घटनाक्रम के तहत राजनीतिक दलों का नया गठबंधन हुआ, नई सरकार का गठन हुआ। बिना किसी विवाद के नई सरकार ने शपथ ग्रहण भी किया और अपना कार्य करने लगी। परंतु इसी बीच सदन के कतिपय माननीय सदस्यों के कारण कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष पद से हटाए जाने का संकल्प प्रस्तुत किया। माननीय सदस्य, लोकतंत्र में परिस्थितियां और समय दोनों परिवर्तनशील है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक लेख में लोकतंत्र के बारे में लिखा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री दोनों परिवर्तनशील है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक लेख में लोकतंत्र के बारे में लिखा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू और इस आसन पर बैठे हुए उस समय के अध्यक्ष हमारे परम श्रद्धेय बिंदेश्वरी वर्मा जी थे। उस समय भी इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस समय ये कोट किया गया था कि लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार
राज्य व्यवस्था में बहुमत या अल्पमत की निहित अधिकार का रक्षण नहीं होकर सभी के अधिकारों का संरक्षण होता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में यदि किसी भी अल्पमत को हतोत्साहित या चुप करने का बलात् प्रयत्न दिखलाई दिया तो यह अनाचारी व्यवस्था बन जाती है। और हमेशा यह ध्यान रहे कि अनाचारी व्यवस्था शासन तंत्र को अत्याचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार के पथ पर अग्रसर करता है, जिसका परिणाम हम आप सभी देखे हैं, गवाह हैं। हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि आपकी भावनाओं के अनुरूप आसन की मर्यादा का ध्यान रखकर हम अवश्य निर्णय लेते, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा करने का मुझे अवसर ही नहीं दिया गया। सरकार का 9 अगस्त को इस्तीफा देना और 10 अगस्त को नई सरकार का प्रस्ताव देना, लोकतंत्र में बहुमत के हिसाब से ये परंपरा, नैतिकता पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या लोकतंत्र की बदसूरती कहें, ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं, या लोकतंत्र का तकाजा है। नई सरकार के गठनोपरांत मैं स्वतः अपने पद का परित्याग कर देता, लेकिन इसी बीच प्रेस, मीडिया और अखबारों से मालूम हुआ कि 9 अगस्त को लोगों ने मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भेजी है। उस दिन सार्वजनिक अवकाश था। पुनः 10 अगस्त को सरकार गठन के पूर्व ही लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव सचिवीय कार्यालय में जाकर दिया। इस परिस्थिति में उनके अविश्वास के आरोप का सही जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन गई, क्योंकि यदि हम इस्तीफा दे देते तो उनके आरोप का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। माननीय सदस्यगण, आप सभी बिहार में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वह अस्पष्ट है। 9 माननीय सदस्यों का पत्र मिला, जिसमें से 8 लोगों का प्रस्ताव नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। एक माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी द्वारा दिया गया, जो अब माननीय मंत्री हैं, जिसमें वह वर्णित है कि आप विश्वास मत खो चुके हैं, ये मुझे सही लगा। लेकिन मुझ पर अन्य आरोप जो कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लगाया गया है, मनमानी करने का, कार्यशैली और व्यवहार और लोकतांत्रिक रखने का, तानाशाही प्रवृत्ति का, माननीय सदस्य खासकर श्री चंद्रशेखर जी, जो अब माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे गौरवशाली परंपरा शर्मसार हुआ। माननीय सदस्यगण, 20 माह के बहुत छोटे से कार्यकाल में मैं सदन में 100% प्रश्नों के उत्तर का आना, कुछ एक दिन छोड़कर लगभग 100% सदन का चलना, पक्ष और प्रतिपक्ष में भेद नहीं करना, दोनों पक्षों से सदन में चलाने में सकारात्मक सहयोग मिलना, मैं आभारी हूं कि दोनों पक्ष के सदस्य ने मुझे सहयोग किया है। माननीय सदस्यों के पूरक प्रश्नों का अवसर ज्यादा से ज्यादा देना, माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी शिक्षा मंत्री भी थे, इनके एक प्रश्न पर 16 पूरक हुआ था। हमको लगता है इस विधानसभा की भी एक नई खूबसूरती थी।
शून्यकाल की संख्या बढ़ा कर लेना, सदन को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना, सदन की कार्यवाही को यूट्यूब लाइव करना, इसे सुदूर गांव तक पहुंचाना, माननीय सदस्यों उनके पीए को डिजिटल वातावरण से जोड़कर उसका लाभ पहुंचाने का कार्य करना, माननीय सदस्यों के मान सम्मान के लिए अभ्यावेदन प्रोटोकॉल समिति का गठन करना, विभागों के द्वारा गलत उत्तर आने पर संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण लेना। क्या ये तानाशाही प्रवृत्ति है? क्या यह अलोकतांत्रिक क्रिया थी? क्या यह सदन की मर्यादा और गरिमा को तार तार करना था? क्या यह अध्यक्ष की हैसियत से अलोकतांत्रिक और स्थापित परंपराओं के विरुद्ध था? विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से शुभारंभ हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदय का सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान का शुरुआत हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समाज सुधार के रूप में उसको लेकर चले। सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान को लेकर मैंने भी हर जिला के अंदर ये पूरा वातावरण बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उन्होंने प्रेरित किया, उत्साहित किया